नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हम भाषा विज्ञान या भाषा शिक्षण अध्यापन से रिलेटेड एक क्विज का बहुत जल्दी तरीके से सलूशन देंगे और हल करेंगे और देखेंगे कैसे किस तरीके से हम क्वेश्चन की जो टर्मिनोलॉजी है उसको पकड़ के आंसर को कैच करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि जो भाषा शिक्षण से रिलेटेड हमारे पास 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं आज सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि मीन्स हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें यह पूछा गया कि हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और ये चीज देखना कि किस चीज पे क्वेश्चन फोकस करता है। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पे, तो हमको बताना है कि प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन है, बच्चा मानक भाषा का प्रयोग जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, जो दूसरा है बच्चे की विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, या बच्चा भाषा के व्याकरण में जान सके। तो दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि लैंग्वेज के क्या मतलब होता है, लैंग्वेज एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो लैंग्वेज की सबसे फर्स्ट डिफिनेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भाषा सीखते हैं, कोई बच्चा होता है, जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है तब तक हम उसको प्रभावी नहीं मानते हैं। तो जो इसमें होगा उसके अनुसार होगा सी आंसर, बच्चा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। मतलब हम कह सकते हैं जब बच्चा कोई लैंग्वेज सीख जाता है तो उसमें इतनी कैपेसिटी डेवलप होना चाहिए वो स्वयं से, मतलब हम लोग बोलते हैं कि कॉग्निटिव माइंड होता है बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उस कॉग्निटिव माइंड का प्रयोग करके बच्चा किसी की सुनी हुई बात को रिस्पॉन्ड कर सके। तो पहले का आंसर होगा सी, बच्चा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, मतलब इंटरेक्शन कर सके। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट देखते हैं हम। दूसरा है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास या गतिविधियां हो तो, मतलब कैसे अभ्यास या गतिविधियां हो तो, इसका जो क्वेश्चन होगा ऐसे का मतलब कैसे। तो उसमें 4 ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है कि जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वही आंसर होगा। तो पहला है, सरल भाषा वाले हो, बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो हम देखते हैं कि इसमें पूछा गया पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियां हो तो, मतलब बच्चे को क्लास के बाद में हम ऐसी कौन सी कैरिकुलम कराएं जिससे बच्चे का माइंड जो हो वो इफेक्टिवली हमको दिखे कि बच्चे ने कुछ सीखा है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा है वो बी होगा, बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें। मतलब बच्चे, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली हम देखते हैं बच्चा जो हम लर्न कराते हैं वो उतनी जल्दी अचीव नहीं कर पाता है, वो अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो हम बच्चे को उसकी क्रिएटिविटी जानने के लिए, स्वयं से करने के लिए कुछ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब इसमें भी वही पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर, मतलब जो प्राथमिक स्तर पे बच्चा को सबसे पहले या जो टीचर होता है वो क्या सिखाए। ठीक है, तो पहला इसमें ऑप्शन है, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, सी आंसर है, बच्चे की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता को विकसित करना। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो प्राइमरी स्टेज होती है तो बच्चे को हम उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चा किस तरीके से शिक्षण व्यवस्था को अपने स्वयं से सीखता है और स्वयं से सीखने के साथ वो कौन सी ऐसी क्रियाविधि करता है जिससे हम उसके आईक्यू लेवल, मेंटल लेवल को पता करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि इसमें क्या है, रचनात्मकता, जो बच्चे की जो इनर क्वालिटी होती है उस पर ध्यान दिया जाता है, और मौलिकता को पोषित हो, मतलब जो बच्चा को सीखे वो सेल्फ से करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सके। तो थर्ड का आंसर होगा सी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। मतलब भाषा शिक्षण में ऐसा कौन सा कथन है जो सेट बैठता है, भाषा शिक्षण की एक कैटेगरी है जो सही है इन 4 ऑप्शन में से। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में मदद करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसके माध्यम से। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते,
भाषा विज्ञान भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, ये जरूरी नहीं है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास में गति त्वरित करता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, समावेशी कक्षा में, समावेशी जो कक्षाएं होती हैं उनमें पूछा गया, जो समावेशी मतलब टूल्स पे आधारित होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा 4 का, वो आंसर होगा पहला। ठीक है, प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में मदद करता है। मतलब अगर हम बच्चे को विजुअलाइजेशन मतलब कोई चीज बोल के या देख के सिखाएंगे तो जल्दी बच्चा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो टूल्स आधारित जितनी भी हमारे पास कक्षाएं होती हैं, तो आप देखते हैं प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी या जूनियर स्कूल में जाइए तो हमेशा वहाँ पे टूल्स का यूज होता है, कहीं फोटो लगा हुआ अल्फाबेट का, कहीं किसी चीज़ का लगा हुआ, जिससे बच्चा नए नए चित्र देखता है और अट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों जो इसका होता है समावेशी कक्षा का मतलब जहाँ पे टूल्स आधारित जो क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे क्या प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में मदद करता है। जो अल्फाबेट होते हैं उसमें शेर का चित्र होता है, किसी उसका चित्र होता है, तो वो जो बच्चे को ज़्यादा माइंड पे क्रिएटिव होती है और इफेक्टिव पड़ती है। तो 4 का आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ठीक है, हमको भाषा क्यों जरूरी सीखना चाहिए, और जो एक टीचर होता है, जिसे हम लोग देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो शिक्षण का माध्यम रखा गया है वो प्राइमरी 1 to 5 तक मातृभाषा का रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि सरकार की पॉलिसीज हैं, और जो हमारी जो मातृभाषा है उसको संरक्षण भी मिलेगा, और दूसरी चीज जो बच्चे के ऊपर एक बर्डन आता है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजना है, उसे थोपना है, तो सरकार ने सोचा कि नहीं, हम अपनी मातृभाषाओं को संजोएंगे भी, और बच्चे के ऊपर जो बच्चे की जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसी में शिक्षा ग्रहण करे, ताकि बच्चे के जो माइंड हो वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो सके। तो इसमें हम देखते हैं 5वें का क्या पहला ऑप्शन है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। बी का ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सी का आंसर है अपनी बात कहना सीखना, और डी का ऑप्शन है दूसरों की बात समझना और सीखना। तो इसमें क्या पूछा गया है, सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्यों होना चाहिए एक व्यक्ति को, क्योंकि इसमें जो है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। इससे पहले भी आंसर उसका आया था, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन जो आंसर था कि हम किसी भी व्यक्ति को, भाई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति होता है स्कूल में जाने का उसका क्या पर्पज होता है कि वो एक जो आभासी दुनिया होती है, मतलब एक जो अपनी सोसाइटी की दुनिया होती है वो तो वहाँ कम्युनिकेट कर ही लेगा, लेकिन जो हम बाहर की दुनिया से कैसे कन्वर्सेशन करें, जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों की अंडरस्टैंडिंग, दूसरों की चीज़ें, दूसरों की क्या व्यवस्था है वो नहीं जान सकते हैं। तो लैंग्वेज हम इसीलिए सीखते हैं क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, अगर हम दूसरे प्लेस से माइग्रेट करते हैं, जब तक हमको स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक हम वहाँ के लैंग्वेज से कन्वर्सेशन नहीं कर सकेंगे। तो विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, कोई भी सिचुएशन हो, कहीं भी हो, इंग्लिश वाला बोला तो आपको थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए। तो जो 5वें का आंसर होगा वो ये होगा कि भाषा सीखने के लिए, हम सीखने सिखाने का जो मेनली होगा वो हम दूसरे से हर सिचुएशन में कन्वर्सेशन कर सकेंगे, ताकि वो हमारी चीज़ें जाने, हम उसकी चीज़ जाने। तो 5वें का जो आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 में क्या है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। मतलब जो एक लैंग्वेज का टीचर होगा, मोस्टली जानते हैं क्लास 5 से लेके 12 तक की लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट कितना होता है, क्योंकि फर्स्ट में भी आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 12th तक तो आपको लैंग्वेज लेनी कंपलसरी ही है। तो लैंग्वेज के क्यों लेनी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज नहीं जानेंगे, जो भाषा का माध्यम होता है वो लैंग्वेज ही होती है, या जो शिक्षण का माध्यम होगा वो भी लैंग्वेज होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको लैंग्वेज एक तो लेनी कंपलसरी ही होती है, चाहे वो आप इंग्लिश लो, हिंदी लो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहते हैं, यूपी पे रहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मोस्टली दूसरी, संस्कृत को कुछ लोग विड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद में जब आप 10th हाई स्कूल में जब हम साइंस आर्ट्स चुनते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज हमारी छूट जाती है, लेकिन फिर भी 1-2 लैंग्वेज रहती हैं। ठीक है, तो 6 का पहला आंसर होगा बच्चों की भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बी होगा भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक और भाषा का आकलन। ठीक है, भाषा क्यों इंपॉर्टेंट हमारे पर लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, पहले का जो आंसर होगा भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे को हम ज़्यादा उसकी लैंग्वेज पे फोकस करें। जब तक वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा तब तक वो और भी कैरिकुलम नहीं सीखता, क्योंकि भाषा क्या सब बच्चे की सबसे प्राइमरी नीड होती है। जब वो पैदा होता है तभी से वो भाषा बोलना स्टार्ट कर लेता है, वहीं से वहाँ से उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। तो लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि जितना भी मटेरियल जो भी, चाहे साइंस पढ़े, मैथ पढ़े, कोई भी पढ़े, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती तब तक आप वो नहीं समझ सकते। तो भाषा
सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। टीचर जितना उससे बुलवाएगा, जितना प्रोनाउंसिएशन कराएगा, हम अपनी कोई भी लैंग्वेज सुधारने के लिए, या हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर टीचर क्या करता है, हमको स्पेलिंग लिखवाता है तो भाषा पे ही तो जोर देता है, स्पेलिंग सिखवाता है, प्रोनाउंसिएशन सिखवाता है, तो वो भाषा सीखने पे ही जोर देता है, ताकि हम जो कन्वर्सेशन कर सके वो हर भाषा में कर सके। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो पहला होगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। मैंने बताया था समावेशी कक्षा क्या होता है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, मतलब भाषा शिक्षण में या जो हमारे समावेशी कक्षा होते हैं उस भाषा शिक्षण में सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें कौन सा है। ठीक है, पहला इसका आंसर है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश में प्राप्त भाषा को ग्रहण करने हेतु भाषा प्रयोग से नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा सीखने की जाती है, मतलब भाषा को प्रभावी बनाती है। प्रिंट समृद्ध जहाँ वातावरण होगा वो हमको प्रभावी बनाता है। तो दोस्तों हम जैसे देखते हैं कि जो पहला इसमें ऑप्शन है समावेशी कक्षा में कौन भाषा शिक्षण को सिद्धांत की बात पूछा है, ना कि सिर्फ भाषा शिक्षण। ठीक है, सिद्धांत का अगर जहाँ बात आती है, जहाँ पे भाषा में अगर सिद्धांतों की बात आती है तो हम लिंग्विस्टिक्स को याद करते हैं, मतलब भाषा विज्ञान को याद करते हैं। और भाषा विज्ञान की मेन स्टडी क्या होती है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। तो जो इसमें क्या है, तो हमारे पास जो सिंटैक्स है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आया, क्योंकि क्या भाषा शिक्षण में अगर सिद्धांतों की बात आती है तो हमारे 4 ही फंडामेंटल जो सिद्धांत है वो है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स। तो इसमें व्याकरण आ गया, तो इसका जो पहला आंसर क्या होगा वो व्याकरण हो गया, क्योंकि सिद्धांत की बात कर रहा है तो सिद्धांत मतलब लॉ होते हैं, नियम होते हैं, तो वो उसमें व्याकरण में आते हैं। तो व्याकरण के नियम से सीखने से बच्चे को भाषा विज्ञान शीघ्रता से होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 6 से हमको ग्रामर सिखानी स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहले में क्या पूछा था, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य था, अब इसमें क्या पूछा, नहीं पूछा है। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग प्रभावी करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, दोनों है। वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना और ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या करते हैं कि हम भाषा को कंठस्थ नहीं करते। भाषा क्या होता है, क्रिएटिवनेस होती है, हम उसको स्वयं से डेवलप करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, मतलब वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। वर्णमाला तो क्रम से कंठस्थ हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद जब अब भाषा की बात आती है, भाषा शिक्षण की बात आती है, तो वहाँ पे हमको क्रिएटिविटी, और क्योंकि भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्रिएटिविटी है। भाषा को हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। जब हम हर चीज़ सीख जाएंगे तो हम उस भाषा को क्रिएट करते हैं, ना कि हमने जो अल्फ़ाबेट सीख लिए उसी से हमारी भाषा हो जाएगी। तो भाषा क्रिएटिव है, तो उसका जो ये आंसर होगा, क्योंकि ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना, भाषा में हम ध्वनि चिन्ह का भी समावेश बनाते हैं, हम बोलते हैं तो उसको ऑर्डरिंग होती है। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रभावी प्रयोग करना, ये भी होता है। स्पष्टता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए स्पीकिंग के लिए, क्योंकि लैंग्वेज कन्वर्सेशन का माध्यम होता है। तो इसका जो आंसर होगा, नहीं पूछा इसलिए वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। ठीक है, ये आंसर जो होगा बस गलत है। 9 है भाषा शिक्षण या अध्यापन के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आंसर है सरलता का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण को हम किस सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे, बाल केंद्रितता का सिद्धांत है, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत है, और या उपयुक्त सभी हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा हो सकता है। तो सरलता का सिद्धांत भी है, लैंग्वेज बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो बाल केंद्रित है ही है। और प्रेजेंटेशन लैंग्वेज में क्या होता है, हम अगर बोलते हैं, किसी से अपनी बात कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, जो सरलता का सिद्धांत है वो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, क्योंकि भाषा हम अगर अर्जित करते हैं तो बहुत इजी वे में करते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें जो होगा सभी आंसर सही होंगे। अगला चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बस पहले क्या था, कौन सा संदर्भ है पूछा था, अब इसमें नहीं पे ध्यान देना है, कौन सा संदर्भ नहीं है। दोस्तों एक बार हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को हमको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपने पकड़ लिया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो आंसर आप खुद ही जब पढ़ेंगे तो प्रिपरेटरी में खुद ही लग जाता है कि ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ठीक है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर आधारित बल रहता है।
भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने का सहायक होता है। ठीक है, तो इस पे नहीं पे फोकस किया गया है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही आधारित बल रहता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज क्रिएटिवनेस होती है तो वो हर चीज को लेके चलती है। लैंग्वेज के साथ साथ उसके जो मौलिक होता है, व्यवहारिक लैंग्वेज होती है वो भी सीखते हैं, रिलेशनशिप सीखते हैं, लर्निंग भी सीखते हैं, हर चीज को हम अप्रोप्रिएट तरीके से सीखते हैं, क्योंकि सीखने का हमारे पास एक ही माध्यम है, भाषा। तो भाषा में हम साइंस भी पढ़ते हैं, हर चीज पढ़ते हैं। सिर्फ भाषा के मतलब सिर्फ भाषा तक सीमित रहे तो ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम आती है, तो इसका बी आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्होंने कहा केवल भाषाई शुद्धता पर ही आधारित बल होता है, ऐसा नहीं होता। भाषा के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि सीखने का हमारा माध्यम भाषा ही होती है, चाहे वो साइंस पढ़ूं, चाहे मैं मैथ पढ़ूं, कोई भी पढ़ूं। ठीक है, अगला चलो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 11 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों इसमें एक बार फिर देख लीजिए, नहीं पूछा गया है, पहले में क्या था हाँ, और इसमें नहीं। ये जो क्वेश्चन होता है वो हमको ऐसे घुमा देता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास की गतिविधियों का कौन सा उद्देश्य नहीं है, नहीं जगह कभी कभी हम हाँ सोच लेते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए पढ़ने के लिए, नहीं हाँ वाले उद्देश्य और क्यों वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, क्यों है। ठीक है, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मक का विस्तार करना, क्रिएटिविटी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। तो इसमें पूछा गया था तो नहीं, कौन सा इसमें नहीं है, तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक है, जो कैरिकुलम होता है, अभ्यास और गतिविधियों का मतलब क्या होता है कि हम किसी, क्योंकि जब बच्चे की चाइल्डहुड एज होती है तो उसमें देखते हैं कि आप जो उसमें एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चा एक्टिविटी करे ताकि टीचर महसूस कर सके उसने कुछ सीखा है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो यस या नो देता है, तो यस या नो से हम उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो इंटेलिजेंस है उसका पता नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन के साथ साथ में हमको उसकी एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, कुछ लिखे, कुछ डायग्राम बनाए, तो उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो भाषा का विस्तार करना, इससे भी पता लगेगा कि इसके बारे में कुछ लिखो तो बच्चा लिखेगा, तो हम समझ सकते हैं कि इसने इतना लिखा, तो इसका मतलब ये किसी भी लेक्चर को 10% सीखा, 20% सीखा, 30% सीखा। क्रिएटिविटी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि अगर बच्चा कुछ लिखेगा उस पैसेज के बारे में, या सेल्फ से लिखेगा, या देख के ही मान लो लिखता है, तो हम जानते हैं कि हाँ बच्चा लिखना सीख गया है। बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण के कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये पूछ दिया, 3 उद्देश्य जो है वो अनिवार्य है, 1 उद्देश्य जो है वो अनिवार्य नहीं है। तो हमको देना है प्राथमिक स्तर पर पूछा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। इसमें बस 2 ही चीजों पर फोकस कर, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, क्योंकि ये मैंने स्पेशल क्वेश्चन सिर्फ भाषा शिक्षण से बनाए हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हम देखते हैं, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों में स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता को विकास करना, और मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपको मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो सी, क्योंकि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता को विकास करना, भाषा सिर्फ किसी एक चीज पे आधारित वस्तु नहीं है, भाषा आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करती है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपके इसमें मानवीय मूल्य, भाषा से भी डेवलप होते हैं, कुशलता क्या भाई आपका पता लगता है, और प्रयुक्त भाषा को सही ग्रहण करना भी होता है। क्योंकि लैंग्वेज एक मल्टी कल्चर है, मल्टी डायमेंशन चीज होती है, वो सिर्फ किसी एक चीज, एक व्यक्ति या वस्तु या किसी एक कंटेंट को लेकर नहीं आधारित होती है। तो भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, ये भाषा शिक्षण का कोई परमानेंट उद्देश्य नहीं है, इसके बिना भी भाषा चाहिए। लेकिन जो 3 चीजें हैं वो कॉमन है, मानवीय मूल्य भाषा में भी निहित होते हैं, और विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ ग्रहण करना, ये भी सिमेंटिक्स की स्टडी हम इसलिए करते हैं, और विभिन्न संदर्भों में स्थितियों में अपनी बात को व्यक्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। मतलब कहानियां बच्चों को प्राइमरी स्टेज पे घर पे भी मम्मी दादी कहानियां सुनाया करती हैं, और
स्कूल में भी जब जाते हैं तो प्राइमरी जो छोटी छोटी किताबें होती हैं कुछ कुछ कहानियाँ लिखी होती है विद डायग्रामिक, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों सीखने के लिए वो मोटिवेट करती हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, ये बच्चों में खाली समय में सदुपयोग करने की मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो जो दोस्तों इसका आंसर आप जानते हैं भाषा में क्या क्या चीज़ निहित होती है और भाषा सीखने के बाद बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, क्योंकि यह बच्चों में जब डायग्राम कोई पिक्चर होता है तो बच्चे को डायरेक्ट अटैक करता है, कितना अच्छा बना कितना खराब बना। तो इसलिए जो होता है कि कहानियाँ जो होती है, कहानियाँ के साथ साथ जो लिखा होता है उसके साथ में डायग्राम भी हमको मिलते हैं। किताब प्राइमरी की किताबें आप जूनियर किताब उठा के देखिए, उसमें कोई भी चीज़ लिखी होती है उसके साथ में डायग्राम बना होता है। डायग्राम इसलिए बना होता है ताकि बच्चा वो अट्रैक्ट हो सके, उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट हो सके। तो ये बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं, सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं और चिंतन को बढ़ावा देती है। मछली पानी में तैर रही क्यों तैर रही बच्चे के मन में आता है, या मछली को टांग दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, तो बच्चे अपने मन से सोचता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, ठीक है। अगर हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो उसका सबसे ज़्यादा जो फाइनेस्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सर्वोपरि क्यों बच्चे को हम भाषा सिखाते हैं, तो हम देखते हैं मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, पहला इसका ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना और अपनी बात दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो आप जानते हैं भाषा शिक्षण का सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है अभिव्यक्ति। भाषा किसका माध्यम है, व्यक्ति का माध्यम है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा चौथा, क्योंकि अगर हम भाषा नहीं सीखेंगे, बाकी अगर हमको मान लो सब कुछ आता है, अगर हमको लैंग्वेज नहीं आती तो हम कैसे कन्वर्सेशन कर सकेंगे। तो भाषा का जो सबसे प्राइमरी एम होना चाहिए कि हमको बच्चे को इतना डेवलप कर दे या कोई भी व्यक्ति इतना डेवलप हो जाए कि वो दूसरों से कन्वर्सेशन कर सके, क्योंकि अगर आप कन्वर्सेशन किसी से नहीं कर सकेंगे तो अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। प्राइमरी गांव में इस समय क्या होता है, जो लोग अनपढ़ हैं या जो लोग नहीं ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं वो लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, भले ही उनके मन में बहुत अच्छे थॉट हों, बहुत कुछ बताना चाहते हों, लेकिन लैंग्वेज उनके पास नहीं होती तो वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो भाषा शिक्षण का सबसे प्राइमरी उद्देश्य होता है वो होता है अपनी बात दूसरों तक, दूसरे के समझ अभिव्यक्त करना। आपकी प्रॉब्लम क्या होता है, डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर यही तो पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो चीज़ हम नहीं बता पाते अप्रोप्रिएट तरीके से तो डॉक्टर कैसे आगे की इलाज करेगा। तो अभिव्यक्ति का साधन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समाकीकृत करने का उद्देश्य नहीं है। मतलब कला हम क्यों प्राइमरी स्टेज पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी भाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। मतलब भाषा इंपॉर्टेंट है और कला इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला इसका ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना और बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जब तक एक दो बार नहीं पढ़ते तब तक हमको अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं अंडरस्टैंडिंग आती। जब तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे तब तक हम आंसर को मैच नहीं कर सकते। तो पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। बच्चा जो राइटिंग स्किल करता है, सबसे पहले हम क्या मम्मी पापा क्या करते हैं, एक प्लेन कॉपी ला देते हैं घर में बच्चे के लिए और पेन ला देते हैं कि जाओ इसमें कोई मतलब कुछ भी बनाओ, डायग्राम बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो वो उससे जस्टिफिकेबल होता है कि बच्चा का मन क्रिएटिव है कि नहीं, कोई चीज़ सीखने की उसमें हैबिट पड़ रही नहीं पड़ रही। तो हम कॉपी पेन ला देते हैं, पेंसिल ला देते हैं, वो इसीलिए ला देते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी उसमें है या नहीं है, और हम बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं तो उसका जो IQ लेवल होता है उसको जांच करते हैं, तो वो डायग्राम बनाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि हमने आज अपने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो जो भाषा शिक्षण से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण क्यों जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, और उसके साथ साथ
जो बच्चे के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज, जो सेकेंडरी जो हमारा कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भाषा हमारा कन्वर्सेशन का माध्यम है, क्रिएटिविटी का माध्यम है, हम बहुत सारी चीज़ों की कल्पना लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कल आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन लाएंगे जिसमें भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस रहे इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए बना